बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के अपने इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में जो है वो मैं हमेशा की तरह जो है वो सबसे पहले चाय रखती हूँ, साथ में मैंने 2 अंडे उबालने के लिए रखे हैं और साथ बनाऊँगी रोटियाँ। सुबह उठ के ना इतनी भाग दौड़ होती है, उठते साथ ही बच्चों के पैम्पर चेंज करो, छोटी बेटी का पैम्पर जो लगाती है वो चेंज करो, बड़ी बेटी को टॉयलेट में लेके जाओ, उसको ब्रश करवाओ, ख़ुद ब्रश करो, फ्रेश हो। ऐसे भाग दौड़ करके फिर जो है वो मैं किचन में आती हूँ, सारा बच्चों को देख दूख के उसके बाद जो है वो फिर मैं बच्चों किचन में आती हूँ और फिर जो है वो मैं नाश्ता बनाती हूँ। बच्चे जो है ना वो सारा कुछ फ़ारग वगैरह करके उनको तो फिर वो बाबा के साथ खेलने लग जाते हैं और मैं फिर इन सब के लिए जो है वो नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो मेरी तो सुबह की रूटीन होती है ऐसे। तो बाकी जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बेटी के लिए नाश्ता, और बेटी के लिए बनाऊँगी पराठा और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो सादा रोटी बनाई थी। और ये पराठा जो है ना, ये जितना भी बेटी खाएगी वो खाएगी, बाकी जो है वो मैं खा लूँगी। मेरा आज नाश्ता बस यही था। साथ में अंडा फ्राई करूँगी और साथ में जो है ना वो चाय बॉयल कर ली थी। तो यहाँ पे जो है वो मेरा पराठा बन रहा था और चाय भी साथ साथ पक रही है। तो यहाँ पे जो है वो मेरा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको निकाल लूँगी और इसी पैन के अंदर जो है वो मैं अंडा फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालूँगी और ऑयल डालने के बाद इसी पैन में जो है ना वो अंडा फ्राई करके बेटी को नाश्ता करवाऊँगी। और साथ में जो है वो मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है, तो चाय भी छान लेंगे और बैठ के आराम से जो है वो नाश्ता करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी अपने रूटीन के जो काम है वो देख लेंगे, जो जो काम करने वाले हैं सारे दिन के वो देख लेंगे और आपके साथ जो है वो अपने आज की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो बस हस्बैंड का ये होता है कि थोड़ा लेट काम पे जाते हैं ना, तो फिर सुबह टाइम इतनी भाग दौड़ नहीं होती। अगर हस्बैंड ने जल्दी काम पे जाना हो ना, फिर तो समझो सारा दिन भाग दौड़, सुबह उठते साथ ही भाग दौड़ शुरू। तो फिर तो जो है ना वो कोई आपके साथ नाश्ते की रूटीन शेयर करने का टाइम ही ना मिले। तो ये थोड़ा लेट काम पे जाते हैं, इस वजह से जो है ना बच्चों को तसल्ली से सारा उनका करके तो उसके बाद जो है वो फिर नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह करते हैं उसके बाद जो है ना, अगर ये जितनी देर घर में उतना मेरी कोशिश होती है कि उतनी देर में मैं किचन साफ़ कर लूँ, बर्तन धो लूँ, सफाइयाँ वगैरह कर लूँ, क्योंकि वो बच्चों के साथ लगे रहते हैं। बच्चे मेरे माशाल्लाह से तंग नहीं करते, लेकिन ये जो छोटी बेटी है ना वो क्रॉलिंग करती है, तो उस वजह से ज़्यादा मसला होता है। तो उसको होता है किसी टाइम जो है वो मुझे उठाओ या वो जहाँ भी जाओ पीछे पीछे आ जाती है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा मसला बन जाता है। और तो यहाँ पे जो है वो मैं कर रही थी सफाई, सारा ये टेबल, डाइनिंग टेबल जो है ये इसको अच्छी तरह साफ़ करूँगी, क्योंकि खाना खाते हुए अक्सर मैं तो बच्चों के साथ जो है ना वो यहाँ पे नहीं बैठती, क्योंकि बच्चों को कहाँ पे बिठाए।
मैं जो है वो नीचे बैठ के जो है ना वो चटाई के ऊपर बैठ के तो मैं खाना खाती हूँ, लेकिन हस्बैंड वगैरह जो है ना वो यहाँ पे खाना खाते हैं बैठ के। तो क्योंकि साथ साथ बच्चों को भी खिलाना होता है, ख़ुद भी खाना होता है, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के ना बच्चों के साथ खाना नहीं खाया जाता। और मेरे जो बड़ी बेटी है उसने तो मस्ट है के साथ टीवी भी देखना होता है। कार्टून लगाओ, सोफ़े पे बैठो, फिर जो है उसके मुंह में नवाले डालो, फिर उसने खाने होते हैं। तो साथ में छोटी बेटी को भी थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में डालने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना वो भी साथ साथ खा ले। तो सुबह जब उठे हैं तब तो बाहर जो है वो बादल वगैरह थे, मौसम बस इसी तरह, कभी बादल आ जाते हैं, कभी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब तक मेरे सारे काम वगैरह ख़त्म हुए ना तो बादल वगैरह सारे ख़त्म हो गए थे और अच्छी खासी जो है वो धूप निकल गई थी। तो यहाँ पे अब जो है वो मैं करने लगी थी सफाई। सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, बर्तन धो लिए थे। अब जो है वो मैं सफाई करने लगी थी। तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल साफ़ की है, सारे घर की जो है ना वो डस्टिंग वगैरह की है और उसके बाद सफाइयाँ वगैरह की हैं। तो आज मैंने सोचा है कि ये जो पौधा मैंने इधर खिड़की में रखा हुआ है ना, इसमें जो है वो पर्दे के पीछे जो है ना वो छुप गया है। बाहर से तो नज़र आता है लेकिन अंदर से नज़र नहीं आता। तो मैंने आज इसकी जगह चेंज करने का सोचा है और इसको जो है वो यहाँ पे रख देते हैं टीवी के पास। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कॉर्नर टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है इसको रख दूँगी और इसके नीचे टेलीफोन वगैरह और इंटरनेट का मॉडेम वगैरह रखा होता है। तो वहाँ रख दिया था। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि ये कैसा लगा है। तो यहाँ पे जो है वो मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ बाहर और करने जा रहे हैं वॉक पीछे जंगल में। और आपको साथ साथ जो है ना वो बहुत खूबसूरत जो है वो जंगल के मंजर वो भी दिखाऊंगी और आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, साथ में बच्चों को स्पील प्लाट्स ले गई थी, बच्चे वहाँ थोड़ी देर खेलते रहे हैं, इंजॉय करते रहे हैं। काफ़ी देर जो है वो 1.5-2 घंटे जो है वो मैं बच्चों को लेके बाहर गई थी। पहले वॉक वगैरह की है और उसके बाद जो है वो फिर बच्चों को स्पील प्लाट्स लेके, जब ये अच्छी तरह थक गए ना फिर मैं इनको लेके घर वापस आई थी। और यहाँ पे जो है ये देखें आपके साथ खूबसूरत जो है वो मंजर जंगल का शेयर कर रही हूँ। कुछ दरख्त बिल्कुल ग्रीन है, कुछ येलो हैं, कुछ ब्राउन हो चुके हैं। तो बहुत खूबसूरत यहाँ का मंजर था। तो साथ में जो है वो मैं फ़्रूट वगैरह काट के, जूस, पानी, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो साथ काट के ले आती होती हूँ बच्चों के लिए। साथ साथ जब ये स्पील प्लाट्स में खेलती है बेटी तो इसको साथ साथ जो है ना वो खिलाती रहती हूँ। घर में तो ये है कि कभी थोड़ा बहुत खा लिया, कभी छोड़ दिया, तो जितनी देर खिला दो उतनी देर खा लिया, बाकी जो है वो नहीं खाती। तो साथ साथ जो है वो मैं बेटी को ना खिलाती भी रहती हूँ। तो अभी आप लोग देखना कि वो बाग में बैठ के आराम से जो है वो अंगूर खाएगी। तो ये देखें ये दरख्त कितने प्यारे हो चुके हैं। इनके पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे थे और जब इनके ऊपर धूप पड़ रही थी ना तो इनकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो रहा था, और ज़्यादा जो है ये खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे जो है साथ साथ गाड़ियाँ गुजर रही हैं और साथ साथ जो है वो ट्रेन गुजर रही है और नीचे पत्तों के जो है ना वो ढेर लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं वाकशा करके ना बच्चों को बाहर खिला खिलू के घर वापस आ गई थी। तो आज जो है वो घर वापस जाके ना ये जो पौधे मैंने पानी में रखे हुए थे ना, गमले तो मैं ले आई थी, तो आज मैंने सोचा कि टाइम निकाल के ना इनको लाजमी जो है वो गमलों में लगाना है।
छोटी बेटी को मैंने सुला दिया था आते ही, नहीं तो वो तो मुझे नहीं लगाने देती। वो साथ में उसने हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो हर चीज़ में जो है ना वो आके ख़ुद जो है वो हिस्सा लेना होता है कि मैंने ये काम आपके साथ करवाना है। तो वो सो गई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना ये काम भी ख़त्म कर देती हूँ। इसकी जड़ें ना काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो अब ये देखें, ये ना इस बोतल से जो ना वो बाहर पानी के ऊपर आना शुरू हो चुकी थी। तो गमले जो हैं वो मैंने इनको पहले ही लगा देना था, लेकिन ये कि मैं भाई की तरफ चली गई थी तो नहीं लगा सकी। तो फिर ये जो है ये गमले लेके आई थी कल, और आज इन गमलों में लगाऊंगी। और इन गमलों के नीचे जो है ना यहाँ पे ये देखें सुराख भी हैं, ये पानी निकलने के लिए होता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे निकल जाता है। और इस जो है ना गमले के अंदर इसको रखूँगी ताकि पानी जो है ना वो इस गमले के अंदर निकले, और जो है ना वो बाहर जो है वो गंद ना पड़े जिस जगह पे इसको रखना है। तो सबसे पहले जो है ना ये जो मिट्टी यहाँ पे मिलती है, ये ऐसी ही मिट्टी यहाँ पे मिलती है नॉर्मल। आप जो पीछे जंगल है ना, अक्सर मैं वहाँ से भी ले आती हूँ, तो दोनों मिट्टियों को मिक्स करके जो है वो लगा लेती हूँ। आज मैं नहीं लेके आई थी, तो मैंने कहा आज इसी मिट्टी के अंदर जो है ना इनको लगा देती हूँ। तो पहले दोनों गमलों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है, उसके बाद जो है ना इसको सीधा करके इसके ऊपर रख के तो इन पौधों को इसके अंदर लगा दूँगी। तो मुझे जो है ना वो घर में पौधे लगाने का बड़ा शौक़ है। मार्केट से काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट ही सही। अक्सर पौधे जो हैं वो घर में मैं लेके आती हूँ वो सूख जाते हैं। काफ़ी पौधे जो हैं वो मैंने ऐसे ही सूख भी गए हैं मेरे। और ये जो है ना ये मैं जब पाकिस्तान से आई थी ना, तकरीबन इसको 5 साल हो गए होने हैं इस पौधे को। ये पौधा तब का मेरे घर में है और अब तक शुक्र है अल्लाह का ये खुश्क नहीं हुआ। और इसी पौधे के साथ से जो है ना ये मैंने टहनियाँ काटी थी, जिन्होंने पिछले व्लॉग्स मेरे देखे हों तो ये मैंने काट के ना रखी थी। मैंने यूट्यूब से ही वीडियो देखी थी कि ऐसे पानी में रखो ना तो गमले जो है ना वो बड़े साफ़ जो हैं वो ऐसे दरख्त ये अपने आप पौधा बना सकते हैं। तो उसके साथ मैंने ये 2 शाखें काट के तो ऐसे गमले के अंदर लगाई थी। तो अब जो है वो जो जिस बर्तन के अंदर मैंने रखा हुआ था ना वही पानी जो है वो मैंने इनको लगा दिया है। तो इनको सीधा करके रख दिया था और इनको लगा दिया था। तो वापस इनको उसी जगह पे रख दूँगी जहाँ से इनको उठा के लेके आई हूँ, यानी खिड़की के अंदर। तो यहाँ पे जो है ये दोनों पौधे मैंने गमले के अंदर लगा दिए। पानी के अंदर तो इन्होंने बहुत अच्छी ग्रो की है। अब देखें ये गमले के अंदर भी ग्रो करते हैं या नहीं करती मिट्टी के अंदर ना। तो आपके साथ जो है ना इसकी सारी प्रोग्रेस साथ साथ शेयर भी करती रहूँगी कि इन्होंने जो है वो मिट्टी के अंदर ग्रो किया है या नहीं ग्रो किया। तो देखें अब पहले तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो पहले बहुत दफ़ा मेरे खुश्क हुए हैं, उनको बाहर फेंका फिर दोबारा ले आती हूँ। मैं कौन सा बाज आती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ बस ला ला के। और बस ये है कि चलो कुछ सीख ही रहे हैं ना इन चीज़ों से। तो अल्लाह करेगा कभी तो इन सारी चीज़ों में कामयाब होंगी, कभी तो ये पौधे जो है ना वो भी मेरे भी कामयाब होंगे। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।